संपूर्ण ब्रज साक्षात राधा कृष्ण का प्रकट स्वरूप है। उसमें गिरिराज जी ब्रजमंडल का हृदय है, साक्षात श्री कृष्ण है। और उसमें भी यह चंद्र सरोवर सारस्वत कल्प की लीला के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की महारास स्थली, पुष्टि मार्ग के जहाज, उद्धव जी के अवतार, महाकवि सूरदास जी ने 73 वर्ष रहकर यहाँ अपने श्याम को रिझाया है। 1.25 लाख पदों की रचना, ऐसा कहा जाता है कि इसी स्थान पर बैठकर उन्होंने की। वल्लभकुल का भी यह एक महान तीर्थ है और इस महान तीर्थ को जागृत करने का श्रेय 2 महापुरुषों को है। एक पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज, पंडित जी महाराज की आज्ञा से वे यहाँ आकर विराजे। और आज जो कुछ दिख रहा है संस्कार ब्रजवासियों में, ये जो कुछ उत्सव भाव भक्ति दिख रही, इसमें बाबा का योगदान है। बाबा यहाँ विराजे, बाबा ब्रजवासियों से प्रेम करते और ब्रजवासी बाबा से प्रेम करते। पूज्य सदगुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी का भी संबंध यहाँ से, इस गांव से, ब्रजवासियों से बड़ी घनिष्ठता पूर्वक रहा, अंतिम क्षण तक रहा। ब्रजवासियों ने महाराज जी को अपना बाबा माना और महाराज जी ने गांव को अपना गांव माना। पूज्य बाबा ठाकुरदास जी यहाँ विराजते, निरंतर गो चिंतन उनको बना रहता था। एक कसाई एक देसी बछड़ा ले जा रहा था, उस बछड़े को देखकर बाबा को दया आई और बाबा ने किसी व्यक्ति से कहकर कसाई से बछड़ा खरीद लिया गया और उस एक बछड़े को बचाने से यहाँ गौशाला का आरंभ हुआ। फिर पूज्य गुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ और यहाँ गौशाला विधिवत आरंभ हुई। अपने समय की सबसे पुरानी गौशाला ये है। इस गौशाला से अनेक गौशालाओं का जन्म हुआ। आज तक इस गौशाला के माध्यम से सैकड़ों ब्रजवासियों के घरों में गोपालन आरंभ हुआ और हजारों की संख्या में गोवंश के प्राण बचाए गए। तो यह एक उत्तम आदर्श गौशाला है। पुस्तकालय भी है, शिक्षण संस्थान भी है, औषधालय भी है और यह निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आज आवश्यकता है सभी गोभक्त, राष्ट्रभक्त, भारतीय सनातन विचारधारा में श्रद्धा रखने वाले लोग, वैष्णवजन, सबके सहयोग की आवश्यकता है और प्रेम से गौशाला को सब अपनी मान करके इसमें सहयोग करें। ऐसी है विनय पत्रिका। ऐसा अनुपम ग्रंथ है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का कि इस एकमात्र ग्रंथ का आश्रय कोई साधक ले ले तो साधक जीवन के समस्त प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त ही नहीं हो जाएगा, ईमानदारी से यदि विनय पत्रिका का चिंतन करे, उसे अपना जीवन बनावे तो इसी शरीर से इसी जन्म में निश्चित भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। समर्थ सद्गुरु जो कार्य करते हैं वही कार्य विनय पत्रिका करती है। जैसे अष्टादश पुराणों का सार सर्वस्व फलरूप श्रीमद् भागवत है और भागवत को लिखने के बाद भगवान व्यास पूर्ण संतुष्ट हुए, फिर और कुछ जीवों के कल्याण के लिए लिखने की आवश्यकता नहीं है, अब हमारा प्रयोजन पूर्ण हो गया, ऐसा भगवान व्यास जी ने समझा। ठीक इसी प्रकार से भगवान की प्रेरणा से कलिमल ग्रसित जीवों के ऊपर अत्यंत अनुग्रह करके कलियुग के दोषों से बचने के उपाय के रूप में जीव का परम कल्याण हो जाए, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए, साधक के अंतःकरण का ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तीनों सुदृढ़ हो जाएं, परम परम प्रेम उसे प्राप्त हो जाए, वह कृतकृत्य हो जाए, कृतार्थ हो जाए,
इसी प्रयोजन के लिए मानव गोस्वामी जी ने अपनी अंतिम कृति के रूप में इसको प्रकट किया। इसको YouTube पर प्रचारित भी किया जा रहा है, इस प्रसारण भी इसका किया जा रहा है। उसको जो भी देखेंगे उन्हें घर बैठे नित्य सत्संग प्राप्त हो जाएगा। और हम ऐसा अनुभव करते हैं कि उन्हें यह नहीं लगेगा, जितनी देर वे सुनेंगे उनको नहीं लगेगा कि हम वृंदावन से दूर हैं। आप अपने घर में बैठकर यह अनुभव करेंगे कि हम संतों के, गुरुजनों के चरणों में श्रीधाम वृंदावन में ही भावमय स्वरूप से बैठकर श्री विनय पत्रिका के माध्यम से बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नाशे विघ्न अनेक। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बंदौ तुलसी के चरण जिनकीन्हों जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, बंदौ बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, बंदौ शीतल सुभग भगत सुखदाता, शीतल
रघुपति कीरति विमल पताका, रघुपति दंड समान भयउ जस जाका, दंड समान। श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय 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 श्री वृंदावन धाम, जय जय पावन राधा तेरो नाम, पावन पावन श्री वृंदावन धाम, पावन श्री जय गोवर्धन जय ब्रजधाम, जय श्री यमुना जी अति अभिराम, श्री यमुना जय बरसानो जय नंदगाम, जय बरसा रावल गोकुल अति अभिराम, रावल गो जय संकर्षण जय बलराम, जय संकर्षण श्री मथुरा जी ललित ललाम, श्री मथुरा जी श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय, श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय, श्री बंसीवट बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय, श्री यमुना पुलिन बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय, श्री निकुंज बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय, श्री यमुना महारानी की जय, श्री गोपीश्वर महादेव की जय,
श्री अन्नपूर्णा माता की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय, अखिल गोवंश की जय, श्री सूरश्याम गोधाम की जय, श्री जड़खोर गोधाम की जय, श्री पथमेड़ा गोधाम की जय, श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, समस्त रसिकाचार्य पूर्वाचार्य चरणन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, लाडले श्री लखनलाल जी महाराज की जय, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री विनय पत्रिका जी की जय, सब संतन की जय, सब विप्रन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त ब्रजवासीन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु, भक्तवत्सल शरणागत वत्सल, भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री यमुना पुलिन बंसीवट ज्ञान गुदरी गोपीश्वर महादेव की सन्निधि में स्थित श्री मलूक पीठ में सद्गुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली सत्संग भवन में सभी पूज्य गुरुजनों की भावमयी सन्निधि में एवं संतों की, ब्राह्मणों की, ब्रजवासियों की प्रत्यक्ष उपस्थिति में हम आप सबको गोस्वामी तुलसीदास जी के मूर्धन्य सिद्धांत ग्रंथ श्री विनय पत्रिका जी के माध्यम से सत्संग प्राप्त हो रहा है। कल 37वें पद की चर्चा हुई थी, लखनलाल जी का स्मरण किया गया था। लाल लाडले लखन हित हो जन के, सुमिरे संकटहारी सकल सुमंगलकारी, पालक कृपालु अपने पन के। धरणी धरन धार हार, भंजन भुवन भार, अवतार साहसी सहस फन के, सत्य संध सत्यव्रत परम धर्म रत, निर्मल करम बचन अरु मन के। रूप के निधान धनुबान पान, तून कटि महावीर विदित जतैया बड़े रन के। सेवक सुखदायक सबल सब लायक, गायक जानकी नाथ गुण गण के। भावते भरत के सुमित्रा सीता के दुलारे, चातक चतुर राम श्याम घन के। बल्लभ उर्मिला के सुलभ स्नेह बस, धनी धन तुलसी से निर्धन के। कल इस पद की चर्चा हो चुकी है और बड़ी अद्भुत, बड़ी प्यारी चर्चा हुई। अब पुनः उसको हम नहीं करेंगे, केवल पद का उच्चारण कर दिया। आज पद संख्या 38 है, इसमें भी लक्ष्मण जी का ही स्मरण किया गया है। जयति लक्ष्मणानंत भगवंत भूधर भुजग, राजभुवनेश भूभारहारी। प्रलय पावक महाज्वाल माला बमन, शमन संताप लीलावतारी। जयति दासरथी समर समरथ सुमित्रा सुवन, शत्रुसूदन राम भरत बंधो। चारु चंपक वरन बसन भूषण धरन, दिव्यतर भव्य लावण्य सिंधो। जयति गाधेय गौतम जनक सुख जनक, विश्वकंटक कुटिल कोटि हंता। बचन चय चातुरी परशुधर गर्भहर, सर्वदा राम भद्रानुगंता।
जयति सीतेश सेवा सरस विषय रस निरस निरुपाधि धुर्धर्मधारी विपुल बल मूल शार्दूल विक्रम जलद नाद मर्दन महावीर भारी। जयति संग्राम सागर भयंकर तरण राम हित करण बरबाहु सेतु उर्मिला रवन कल्याण मंगल भवन दास तुलसी दोष दवन हेतु। कल जिस पद की चर्चा हमने की उस पद में लक्ष्मण जी के दिव्य गुणों का वर्णन है, उनके शौर्य वीर का भी वर्णन है। पर पद संख्या 37 में लखनलाल जी के माधुर्य प्रधान स्वरूप का वर्णन है और इसमें भी ऐश्वर्य माधुर्य दोनों ही हैं। पर ये जो 38वां पद है इसमें भगवान लक्ष्मण जी के ऐश्वर्य प्रधान स्वरूप और गुणों का वर्णन है। ये ऐश्वर्य और माधुर्य दो गुण ऐसे हैं जो भगवान को कभी छोड़ नहीं सकते। ऐसा नहीं हमारे वृंदावन के ठाकुर माधुर्य प्रधान है तो ऐश्वर्य उनसे छूट जाए, ऐश्वर्य तो रहेगा। ऐश्वर्य माने ईश्वरता भगवत्ता, वो कहाँ जाएगी भगवान को छोड़ के। सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जाएगी, भगवान की भगवत्ता भगवान को छोड़कर कहाँ जा सकती है। भगवत्ता तो भगवान में रहती ही है, पर हमारे ब्रज में ठाकुर जी में माधुर्य का इतना प्रकाश है कि भगवत्ता तिरोहित रहती है, समय समय पर प्रकट होती है। द्वारिका लीला में भी ऐश्वर्य माधुर्य दोनों हैं, पर वहाँ ऐश्वर्य गुण इतना अधिक प्रकाशित रहता है कि भगवान का माधुर्य गुण थोड़ा छिपा हुआ रहता है। यहाँ लक्ष्मण जी के ऐश्वर्य प्रधान स्वरूप का स्मरण किया गया है। हमने पहले ही स्मरण कराया कि स्तुति के आरंभ में जयति शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे हनुमान जी के 12 पद हुए तो वहाँ जयति शब्द आया, शंकर जी में भी जयति शब्द आया। ऐसे ही यहाँ लक्ष्मण जी महाराज के ऐश्वर्य प्रधान स्वरूप के निरूपण के आरंभ में स्तुति का आरंभ करते हुए सबसे पहले जयति पद का प्रयोग करते हैं। जयति का अर्थ है जय होती है। कस्य जयति, किसकी जय होती है, ले आपकी ही जय होती है। आपकी जय होती है इसलिए आपकी जय हो। हे प्रभु, आपका नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मण शब्द का अर्थ क्या है? रामचरितमानस में भगवान के नामकरण के प्रकरण के अवसर पर तो बहुत प्रसिद्ध है कि गुरु वशिष्ठ जी ने नामकरण संस्कार करते हुए लक्ष्मण जी के लिए कहा, लक्षण धाम राम प्रिय, लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। लक्षण धाम ये अत्यंत शुभ लक्षणों के धाम हैं, घर हैं। भगवान श्री राम के अत्यंत प्रिय हैं, सारे जगत के आधार हैं। ये सारा ब्रह्मांड इनके मस्तक पर ही विराजमान है। इनका नाम लक्ष्मण होगा। वशिष्ठ जी ने नामकरण किया। परम पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज कहते थे अपनी साधु साई भाषा में, बोले सीधा साधा अर्थ है जिसका मन कभी लक्ष्य से बाहर न जाता हो,
जिसका मन सदा लक्ष्य में स्थिर रहता हो उनका नाम लक्ष्मण है। लक्ष्य क्या है? जिसकी प्राप्ति के बाद फिर कुछ भी पाना शेष न रह जाए, जिसकी प्राप्ति के बाद फिर कुछ भी पाना शेष न रह जाए, जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद फिर किसी दूसरे लक्ष्य की अपेक्षा का अनुभव न होवे, वही जीवों का परम लक्ष्य है। और जीवों का परम लक्ष्य कौन है? जीवों का परम लक्ष्य एकमात्र श्री ठाकुर जी हैं। श्री रामकृष्ण नारायण ही जीवों का परम लक्ष्य है और भगवान में इनका मन निरंतर लगा रहता है, इसलिए इनका नाम लक्ष्मण है। वैसे आज बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, यदि सबका मन हो तो ये बड़े कूलर बंद कर दें क्या है? थोड़ी गर्मी भी हम लोग सहन करेंगे, कोई बात नहीं, पंखा है। उसका कारण है कि इधर तो जनरेटर भी चल रहा है और ये भी तो डबल आवाज होने से थोड़ा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अत्यंत प्रसिद्ध प्राचीन टीकाकार हैं श्री गोविंद राज स्वामी जी, जिनकी टीका भूषण टीका है। ये भी आशीर्वाद प्राप्त टीका है। हनुमान जी ने आज्ञा दी थी आप वाल्मीकि पर टीका लिखो, और टीका लिख करके आपने हनुमान जी को अर्पित की तो हनुमान जी ने उस पर हस्ताक्षर किया। इसलिए भूषण टीका को बहुत आदर दिया जाता है। जैसे श्रीधरी को आदर दिया जाता है, ऐसे ही वाल्मीकि रामायण की टीकाओं में भूषण टीका को आदर दिया जाता है। उन्होंने नामकरण संस्कार में लक्ष्मण शब्द की बड़ी सुंदर व्युत्पत्ति लिखी है। गोविंदराज स्वामी जी लिखते हैं, लक्ष्माणि चिन्हानि श्री राम सेवा सूचिकानि यस्य चरणतले करतले च असौ लक्ष्मणः। वे कहते हैं जिनके मस्तक में, ललाट में, जिनके करकमल में, जिनके चरण कमल में ऐसी रेखाएं पड़ी हुई हैं, लक्ष्म माने ऐसे चिन्ह बने हुए हैं, जो चिन्ह यह कह रहे हैं कि यह तो तन मन प्राण सर्वस्व समर्पित करके राम जी की सेवा ही करेंगे। ऐसे श्री लक्ष्मण जी महाराज। जयति लक्ष्मणानंत, अनंत दूसरा नाम है इनका अनंत। अनंत शब्द का अर्थ है इनकी महिमा का, इनके ऐश्वर्य का, इनके माधुर्य का आज तक किसी ने पार नहीं पाया है, इसलिए इनका नाम अनंत है। सब कुछ अनंत है, रूप अनंत है, गुण अनंत है, चरित्र अनंत है, लीला अनंत है, प्रताप अनंत है। इनकी भक्ति भी अनंत है, भगवान में इनका जो प्रेम है वह भी अनंत ही है। जब लक्ष्मण जी ने मेघनाद का वध कर दिया तो उस समय देवताओं ने लक्ष्मण जी पर पुष्पों की वर्षा की, और पुष्पों की वर्षा करते हुए कहा, तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कही सके को जान निहारा। हे तात लक्ष्मण जी, आपका प्रताप और आपका दिव्य प्रभाव, इस प्रभाव का वर्णन कौन कर सकता है? कोई इस प्रभाव को जानने वाला भी नहीं है और इसको कहने की सामर्थ्य भी किसी की नहीं है। देशानवच्छिन्न, कालानवच्छिन्न, ऐसा आपका स्वरूप है जिसको देश काल में बांधा नहीं जा सकता है। ऐसा आपका दिव्य स्वरूप है। और आप कैसे हैं? भूधर, भू माने पृथ्वी, इस पृथ्वी का को अपने मस्तक पर धारण करने वाले हैं। ऐसे वैसे धारण नहीं करते हैं। भागवत के पंचम स्कंध में यहाँ भूगोल खगोल का वर्णन है
वहाँ पाताल लोक में जहाँ भगवान शेष की स्थिति का वर्णन है, वहाँ आचार्य महामुनिंद्र भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने भगवान अनंत की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है कि भगवान अनंत के 1000 मस्तक हैं। कितने मस्तक हैं? 1000 मस्तक हैं, 1000 फण हैं। उन 1000 फणों में से एक फण के ऊपर ये संपूर्ण पृथ्वी विराजमान है। श्री सीताराम जी महाराज की जय। संपूर्ण पृथ्वी विराजमान है। संपूर्ण पृथ्वी विराजमान है तो कैसी, कितना भार है शेष जी के ऊपर? तो भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं, सिद्धार्थ इव संलक्ष्यते। भगवान शेष के 1,000 मस्तकों में से एक मस्तक के ऊपर यह पृथ्वी ऐसी दिखाई पड़ती है जैसे सरसों का दाना रखा हो। 10-5 दाने भी हमारे सिर पे कोई सरसों के छोड़ दे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारे सिर पे किसी ने कुछ छोड़ दिया है। और एक सरसों का दाना हो तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ पड़ा है दाना। इतनी विशाल पृथ्वी सरसों के दाने के जैसे एक फण के ऊपर रखी है। अब आप विचार कर सकते हैं भगवान शेष का स्वरूप कितना विराट है। ऐसा आपका स्वरूप है। भूधर भुजगराज, आप समस्त सर्पों के राजा हैं। ब्रह्मा जी ने समस्त नागों के, सर्पों के सम्राट पद पर आपका अभिषेक किया है महाभारत के अनुसार। इसलिए आप भुजगराज हैं। और कैसे हैं? बोले भुजगराज भुवनेश। केवल भुजगराज ही नहीं है, पाताल में रहने से केवल पाताल के अधीश्वर नहीं है, केवल पृथ्वी को धारण करने वाले ही नहीं हैं। कैसे हैं? बोले भुवनेश। इस 14 भुवन कोश ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी हैं। इसलिए देखो, एक बात बिल्कुल पक्की कर लो, भगवत तत्व में और शेष तत्व में किंचित भी भेद नहीं है। भगवान वही भगवान है। कल हमने एक श्लोक नारद पंचरात्र का कहा था। नारद पंचरात्र में बड़ी सुंदर बात लिखी है। नारद पंचरात्र में लिखा है कि ये श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, इसमें राम जी का स्वरूप तो स्पष्ट ही है, परात्पर परब्रह्म है। भरत जी कौन है? तो नारद पंचरात्र में लिखा है, वैकुंठे शस्तु भरता। महावैकुंठ के अधिपति जो भगवान महाविष्णु हैं, वे ही भरत जी के रूप में अवतरित हुए। इसलिए विश्वभरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, वो भरत जी हैं। लक्ष्मण जी कौन है? तो क्षीराब्धीशस्तु लक्ष्मणः। श्वेत दीप वैकुंठ, जिसे क्षीराब्धि वैकुंठ कहा जाता है, क्षीराब्ध वैकुंठ के अधीश्वर जो भगवान शेष साई, जिसको दक्षिण में पौढ़ानाथ कहते हैं, पौढ़े रहते हैं, वे पौढ़ानाथ, श्री रंगनाथ, पौढ़ानाथ, क्षीराब्धि साई भगवान वही लक्ष्मण जी हैं। शत्रुघ्न जी कौन हैं? तो श्रीमद् भागवत 10वें स्कंध के उत्तरार्ध में जहाँ श्री
भगवान कृष्ण अर्जुन को लेकर के मृत ब्राह्मण बालकों को लेने के लिए लोकालोक पर्वत के उस पार गए हैं, जहाँ भगवान की कृपा के बिना अर्जुन भी नहीं पहुँच सकते थे। वो भौमा पुरुष का जो लोक है, भौमा पुरुष वैकुंठ, उनके संबंध में लिखा शत्रुघ्नस्तु स्वयं भूमा। भौमा पुरुष वैकुंठनाथ यही शत्रुघ्न के रूप में आए हैं। राम सेवार्थ मागता, माने महाविष्णु, महावैकुंठनाथ, क्षीराब्धि साई, श्री लक्ष्मण जी, श्री पौढ़ानाथ, रंगनाथ और श्री भौमा पुरुष नारायण, ये तीनों श्री राम जी की सेवा के लिए है भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के रूप में पधारे हैं। ऐसा नारद पांचरात्र में नारद जी ने इनके स्वरूप का वर्णन किया है। इसलिए इस रूप में जब लक्ष्मण जी स्वयं क्षीराब्धि साई हैं और क्षीराब्धि साई के पास ही जाकर के देवता धरती के भार हरण की प्रार्थना करते हैं, अवतार लेने की प्रार्थना करते हैं, इसलिए यह बात यहां लिखी है भुवनेश, सारे भुवन को उस ब्रह्मांड के आप एकमात्र स्वामी हैं, क्योंकि मूल रूप में तो आप क्षीराब्धि साई भगवान नारायण ही हैं, इसलिए भुवनेश। और कैसे हैं? भूभार हारी, भूभार हरण करने वाले हैं आप। ये भगवान की विशेष लीला है। भगवान भूभार हरण के लिए जब जब आते हैं पूर्णावतार में, अंशावतार, कलावतार, आवेशावतार, प्रवेशावतार, कई अवतारों का वर्णन है। जब भगवान परिपूर्ण रूप में पधारते हैं, पूर्णावतार श्री राम श्री कृष्ण के रूप में, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जब भगवान परिपूर्ण रूप में पधारते हैं उसमें भूभार हरण के लिए भगवान शेष उनके साथ आते हैं। रामावतार में भगवान पधारे तो भूभार हरण की प्रतिज्ञा लक्ष्मण जी के साथ ही की। निश्चरहीन करऊं मई भुज उठाय प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रमन जाय जाय सुखदीन। लक्ष्मण जी के साथ ही भूभार हरण करते हैं। और रामचरितमानस में एक जगह तो राम जी कह रहे हैं, विभीषण शरणागति के प्रसंग में राम जी कह रहे हैं कि राक्षसों को मारने के लिए, भूभार उतारने के लिए मुझे आने की जरूरत नहीं है, अब आ ही गए तो चलो कुछ न कुछ कर लेते हैं। इस बहाने से हम तो केवल अपने प्रेमी भक्तों को अपने हृदय से लगाने के लिए आए हैं, अपने प्रेमी भक्तों को ही गले से लगाने के लिए आए हैं, हमारे आने का और कोई प्रयोजन नहीं है। पर अब आए हैं तो चलो ये काम भी करते चलते हैं। तब ये काम करने के लिए कौन आया है? ये तो लक्ष्मण जी का काम है। हम भी थोड़ी सी युद्ध की लीला में अपनी भूमिका प्रस्तुत कर देते हैं, वस्तुतः ये सब कार्य लक्ष्मण जी का है। ऐसा होता है ना, आप कोई प्रधान काम करने बैठ गए, अब हमें वो काम नहीं करना है, पर हम आपके पास आकर बैठ गए तो हमारे मन में चलो हम खाली तो बैठे हैं, कुछ चर्चा भी होती रहेगी और हम भी थोड़ा काम में हाथ बटा लें। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अब हमारे गोविंद दास माला बनाते हैं तो माला बनाने की सेवाएं नहीं की है, लेकिन कोई भी संत निकट आके बैठते हैं तो कथा सुनते सुनते उनका भी मन करता कि चलो हम भी माला बनावें। तो अब कार्य तो एक का है, लेकिन दूसरे भी उसमें बैठ जाते हैं। ऐसे ही राम जी बोल रहे हैं कि ये भूभार हरण, राक्षसों को मारना, ये हमारा काम नहीं है, पर हम आ ही गए हैं तो युद्ध लीला में भी थोड़ा भाग ले लेते हैं। तभी किसका काम है? बोले जग महु सखा, सुग्रीव जी से कह रहे हैं, जग महु सखा
निशाचर जेते। लक्ष्मण जी को लड़ना पड़ेगा, बोले इनको भी नहीं लड़ना पड़ेगा, ये तो खेल है, इनका नाटक है। लड़ते लड़ते वीरघातनी शक्ति से मूर्छित हो जाना और फिर हनुमान जी का संजीवनी बूटी लाना, ये सब नाटक हैं। ये इतने सामर्थ्यवान हैं कि जग महु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण नहीं निमिष महु तेते। पलक गिराने के समय में ही लक्ष्मण जी त्रिभुवन के असुरों को सर्वथा समाप्त कर सकते हैं। आहा, इसलिए गोस्वामी जी ने यहां लक्ष्मण जी को कहा, जयति लक्ष्मणानंत भगवंत भूधर भुजग, राज भुवनेश भूभारहारी। आप भुवनेश हैं, भूभार का हरण करने वाले हैं। और आपकी सामर्थ्य कितनी है? बोले आपकी सामर्थ्य देखना हो तो महाप्रलय, जो आत्यंतिक प्रलय जिसको कहते हैं, जिसमें सब कुछ नष्ट हो जाता है, उस महाप्रलय के काल में आपकी लीला का श्रवण करना चाहिए। महाप्रलय में भगवान शेष की, दाऊ दादा की, लखनलाल जी की महाप्रलय में क्या भूमिका है? तो कहते प्रलय पावक महाज्वालमाला बमन। भगवान का जैसे इशारा होता है कि हे शेष जी, अब हम खेलते खेलते थक गए हैं, अब हम सोना चाहते हैं, क्या करें प्रभु? बोले सब दुकान समेट दो, खेल खत्म करो हमारा। जैसे ही कहते खेल खत्म करो तो प्रलय पावक महाज्वालमाला बमन, उसी समय भगवान शेष अपने 1000 मुखों से प्रलयकालीन अग्नि की महाज्वाला को प्रकट कर देते। बमन, बमन माने इसको उल्टी करते, अपने मुंह से उगलते हैं आग, और आग उगलते ही ये नीचे के नहीं, अतल वितल सुतल महातल रसातल पाताल ही नहीं, भूलोक भुवरलोक स्वर्गलोक महरलोक जनलोक आदि सत्यलोक तक पूरा ब्रह्मांड भगवान शेष के मुख से ज्वाला निकलते ही थोड़ी ही देर में ऐसे जलकर दग्ध हो जाता है जैसे अयोगोलक। अयोगोलक जानते हैं? नहीं। आयह माने होता है लोहा, अयस शब्द है, और अयोगोलक माने लोहे का गोला। लोहे का गोल गोल पिंड हो, उसको धधकती हुई आग में डाल दिया जाए और फिर बाहर निकाला जाए तो कैसा लगेगा? लाल सुर्ख एकदम। ऐसे ही दग्ध अयोगोलक के समान ये ब्रह्मांड दिखाई पड़ता है। इसलिए प्रलय पावक महाज्वालमाला बमन, ये आपका प्रचंड प्रताप है। अब आप सोच लो, जो फुफकार करके सारे ब्रह्मांड को दग्ध कर सकता है, उनको राक्षस नागपास में बांध दें और वो मूर्छित हो जाएं, घायल हो जाएं, रोने लग जाएं, ये सब क्या है? ये सब लीला है। ऐसी आपकी अचिंत्य अनंत सामर्थ्य है, ऐसा आपका प्रचंड प्रताप है। शमन संताप, हे लक्ष्मण जी महाराज, आपका आश्रय जो जीव ले लेता है उसके समस्त संतापों का शमन हो जाता है। देखो, जब तक रसरूपा प्रेम लक्षणा रागानुगा भक्ति जीव को प्राप्त नहीं होगी, तब तक जीव सर्वथा संताप रहित नहीं हो सकता है। केवल और केवल भगवान की भक्ति ही ऐसी है जो जीव को संताप रहित बना सकती है। मानस जी में काग उशुंडी जी के शब्दों में,
देहु भगति, भक्ति दो। कैसी भक्ति? देहु भगति रघुपति अति पावनी, त्रिविध ताप भवदाप नशावनी। तीन काम भक्ति महारानी एक साथ कर देती है। कौन कौन? भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री, भक्तों के अंतःकरण में श्री गोविंद के स्वरूप को प्रकट कर देती है। भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री, हैं तो भगवान सबके भीतर, पर उन भगवान की अनुभूति हम जीवों को नहीं हो रही है। भक्ति क्या करती है? भक्ति उस अविद्या माया का मल का आवरण हटा देती है, जिस आवरण के कारण हमें भगवान की अनुभूति नहीं हो रही है। मायिक आवरणों को हटाने की सामर्थ्य भक्ति महारानी में है। इसलिए भक्तेषु गोविंद स्वरूप करती, भक्तेषु माने अधिकरण है ना सप्तमी, माने भक्तों के अंतःकरण रूपाधिकरण में गोविंद के स्वरूप को प्रकट करने वाली हो, उनकी अनुभूति कराने वाली हो। प्रेमैक धर्त्री, अनन्य प्रेम को धारण करने वाली हो। अर्थात अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली हो। अविचल प्रेम, अनन्य प्रेम, गोपियों के जैसा प्रेम, कलयुग में मीराबाई के जैसा प्रेम, ऐसे प्रेम को प्रदान करने वाली हो। और भवरोग हंत्री, भवरोग को नाश करने वाली हो। इस संसार को भव क्यों कहते हैं? भवत्यस्मिन् नीति भवः भवन्ति, जन्मस्थिति भंगाः अस्मिन् नीति भवः। उत्पत्ति पालन संहार ये तीनों क्रियाएं जिसमें निरंतर होती रहती हैं उसको भव कहते हैं। और यही सबसे बड़ा रोग है, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना। इस रोग का नाश करने की सामर्थ्य यदि किसी में है तो वह भक्ति में ही है। और वह भक्ति कौन देता है? जीवों को भक्ति प्रदान करने की सामर्थ्य जीवाचार्य भगवान शेष में ही है। आचार्य कृपा के बिना भक्ति प्राप्त होती नहीं है। और संपूर्ण जीवों के आचार्य कौन हैं? संपूर्ण जीवों के आचार्य श्री शेष भगवान हैं। संपूर्ण जीवों के आचार्य श्री लखनलाल जी हैं। संपूर्ण जीवों के आचार्य श्री दाऊ दादा हैं। एक ही स्वरूप है। इनकी कृपा के बिना जीव को न ज्ञान मिले न भक्ति मिले। और ज्ञान और भक्ति की प्राप्ति के बिना समस्त संतापों का समन नहीं हो सकता। पर हे लक्ष्मण जी महाराज, आप भक्ति प्रदान करके समन संताप, संपूर्ण संतापों का समन करने वाले हैं। कल हमने एक बात स्मरण की थी, बड़ी प्यारी लगी, फिर स्मरण कर लेते हैं। भगवत प्रेम यह संपत्ति किसकी है? श्री राम प्रेम, श्री कृष्ण प्रेम, श्री नारायण प्रेम, यह किसकी संपत्ति है? ये शेष जी की संपत्ति है। आपकी कोई वस्तु है, आप प्रसन्न होकर हमको दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? और आपसे हम पूछे ही नहीं, मांगे भी नहीं, और आपसे बिना पूछे बिना मांगे आपकी वस्तु हम ले लें तो उसको उचित कहा जाएगा क्या? उसको क्या कहा जाएगा? उसको चोरी कहा जाएगा।
और ऐसा काम करने वाले को चोर कहा जाएगा। और चोर को तो सजा ही मिलती है, कुछ नहीं मिलता उसके हाथ। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, वो शास्त्र चौर होते हैं। शास्त्र चौर जानते हो? नहीं जानते। कोई महापुरुष, कोई विद्वान कुछ पढ़ा रहे हैं, तो वहां जाके बैठने लगे, सुनने लगे क्रमशः। अब ईमानदारी की सही बात तो यह है कि कुछ उन्होंने जो कुछ ज्ञान प्राप्त किया है वो अमुक महापुरुष से श्रवण करके ही प्राप्त किया है। पर वे सभाओं में जब अपने पांडित्य का प्रदर्शन करने बैठे तो उन्होंने कह दिया कि अरे हम किससे पढ़ेंगे, हम उनसे, अरे वो तो हमारे विद्यार्थी रहे हैं, हम उनसे क्या पढ़ेंगे। ऐसा हो जाता है। ऐसे लोगों को शास्त्र चौर कहते हैं। किसी सामान्य व्यक्ति से भी बहुत अच्छी कोई बात यदि हमें सुनने को मिली है, भले ही वह बहुत कम पढ़ा लिखा है, पर कोई शास्त्र की ऐसी बात हमें सुनने को मिली है जिसकी ओर कभी हमारा ध्यान नहीं गया और हमें सुनने को मिल गई, तो हमें अत्यंत कृतज्ञता पूर्वक उसकी वह बात लेनी चाहिए। और लेनी नहीं चाहिए, वह एक बात जिससे मिली है उसके प्रति पूज्य भाव, गुरु भाव रखना चाहिए। कभी स्मरण करने का अवसर आवे तो बड़े आदर पूर्वक कहना चाहिए, अमुक महानुभाव से हमको ये बात सुनने को मिली। इसमें आपका कुछ नहीं घटेगा। और आप उनका नाम लेंगे तो उनका गौरव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? उन्हें प्रसन्नता भी होगी। प्रसन्नता होगी तो आपके अपने पुरुषार्थ से, अपने साधन से जो लाभ आपको नहीं मिलेगा, वह लाभ आपको गुरुजनों की प्रसन्नता से मिल जाएगा। इसलिए एकाक्षर प्रदातारम, एक अक्षर का ज्ञान भी जिस गुरु ने हमें कृपा करके दिया है उसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखें। हम चोरी न करें शास्त्र की, शास्त्र का अधिगम करें। ऐसे ही हम भक्ति की चोरी न करें, हम भक्ति का अधिगम करें। और भक्ति रूपी संपत्ति किसकी है? बोले भक्ति रूपी संपत्ति गुरु की संपत्ति है। और समस्त जीवों के आचार्य कौन हैं? श्री शेष जी महाराज। गुरु तत्व ही शेष तत्व है। गुरु किसको कहते हैं? भजनदार को गुरु कहते हैं। गुरु माने भारी, भजनदार। ये कितने भारी हैं शेष जी? इतने बड़े भगवान नारायण को जिनके रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, इतने बड़े भगवान को अपनी गोद में सुला कर रखते हैं, तो बोलो गुरु कौन हुए? इतने बड़े भगवान भी जिनके लिए लघु हो जाएं और वे गुरु हों, ऐसे शेष जी गुरु हैं। हमारे मन में हाथी के प्रति वात्सल्य जगे कि हाथी को गोद में लेकर प्यार दुलार किया जाए, संभव है? कहो कृष्णदास, हाथी को गोद में बिठा सकते हो? हाथी ने कहीं एक पैर धर दिया तो उसी में चटनी बन जाएगी। तो हाथी को वात्सल्य देने के लिए हाथी से विशाल आकार चाहिए, हाथी से अधिक सामर्थ्य चाहिए, तब हाथी को वात्सल्य आप दे सकते हैं। भगवान को अपनी भक्ति से जिन्होंने लघु बना दिया, ऐसे गुरु तत्व श्री शेष जी महाराज। और ये गुरुता आई उनमें कहां से? यह गुरुता भगवान शेष में सेवा से ही आई। शेष जी सेवा, कल ये चर्चा हम कर चुके हैं, शेष जी सेवा के आचार्य हैं। लक्ष्मण जी, उनका ये स्वभाव है, वो श्री सीताराम जी की संपूर्ण सेवा स्वयं ही करना चाहते हैं। निषाद राज गुरु ने कहा
कि प्रभु को विश्राम के लिए सुंदर फूलों को चुन करके, सुंदर सुंदर पल्लवों को चुन करके और साथरी हम बना देते हैं। लक्ष्मण जी का नहीं, भले आप लग जाओ पर ये सेवा तो हमारी, हम अपनी सेवा नहीं छोड़ सकते। लक्ष्मण जी इसमें। इसके बाद सीताराम जी सो गए। आज भी श्रृंगवीरपुर में वो जगह हम लोग गए थे ना रात में, जहाँ भगवान सोए, बड़ी अद्भुत जगह है। देख जाती मन में बड़ी विलक्षण प्रकार की अनुभूति होने लग जाती है। राम साथरी जहाँ सीताराम जी सोए, आज भी वो श्रृंगवीरपुर में वो स्थान है, वो जगह है। तो निषाद राज ने कहा कि मैं प्रभु की सुरक्षा में धनुष्वाण लेकर बैठा हूं और यहाँ हमारा राज्य है। ये सब कोल भील निषाद, ये सब राम जी के समर्पित सेवक हैं, भक्त हैं, आपके ही सेवक हैं। आज आप निश्चिंत होकर सो जाओ। हमसे कोई कहे कि बहुत लोग जगने वाले हैं, आप तो सो जाइए, हम तो पहले से ऊँघ रहे हैं, हमें तो बस नीकी और पूछ तान दुपट्टा तुरंत लुढ़क जाएंगे, सो जाएंगे। पर इतने लोग जाग रहे थे पर लक्ष्मण जी सोए नहीं। लक्ष्मण जी पूरी रात वीरासन से बैठे हैं। ये लक्ष्मण जी की विशेष बात है। लक्ष्मण जी अपनी सेवा, भले ही कोई सेवा में आ जाए, सम्मिलित हो जाए, पर लक्ष्मण जी अपनी सेवा त्यागना नहीं चाहते। और इस प्रकार से जिसने युगल की सेवा को ही अपना प्राण बना लिया है वही गुरु हो जाता है। और ठाकुर जी ऐसे निष्काम सेवक के प्रेम में बिक जाते हैं, उनके हाथों लघु हो जाते हैं। जैसे ठाकुर जी को लाड़ चाव करना चाहो, जैसे दुलार करना चाहो, बस ठाकुर जी तो अधीन रहते हैं। ऐसे श्री लखनलाल जी। तो ये संपत्ति लक्ष्मण जी की है। श्री राम प्रेम लक्ष्मण जी की संपत्ति है। श्री कृष्ण प्रेम दाऊ दादा की संपत्ति है। श्री नारायण का प्रेम शेष भगवान की संपत्ति है। ये उनकी कृपा के बिना नहीं मिल सकती। उनकी कृपा के बिना आप पाना चाहोगे और कथनचित आपको मिल भी गई तो आप अच्छे आदमी नहीं माने जाओगे, आपकी गणना चोरों में होगी। तो कल हमने स्मरण किया था कि श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को श्री नित्यानंद महाप्रभु की कृपा के बिना ही श्री गौरहरि की कृपा प्राप्त हो गई। 2 बार दर्शन हो गया, चरित्र में स्पष्ट है। और तीसरी बार जब श्री नित्यानंद जी पधारे और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी दर्शन करने आए तो महाराज श्री नित्यानंद जी भावाविष्ट हो गए। चोर चोर कह करके दौड़े। लोगों को समझ में नहीं आया यहाँ चोर कहाँ से आया, कौन है चोर, श्री नित्यानंद जी किसे चोर कह रहे हैं। और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने साष्टांग प्रणाम किया, हृदय से लगाकर कहा तू बहुत चोर है, गौरहरि का प्रेम तो मेरी संपत्ति है और मेरे अनुग्रह के बिना तुमने गौरहरि की कृपा 2-2 बार प्राप्त कर ली, 2-2 बार उनका चरणामृत अधरामृत प्राप्त कर लिया, तो मेरी बिना आज्ञा के बिना, मेरी बिना कृपा के प्राप्त किया, इसलिए चोरी है। बोले इस चोर को दंड दीजिए, तो हृदय से लगा लिया। बोले गौरहरि का अनंत प्रेम तुम्हें प्राप्त हो। ये कल हमने स्मरण किया। आशय क्या है? देखो गुरु तत्व जो है ना वो शेष तत्व ही है, इसलिए आचार्य को, गुरु को इसी रूप में अनुभव करना चाहिए। ये नामदान क्या है, मंत्रोपदेश क्या है? ये मंत्रोपदेश नहीं है, ये भक्ति का ही दान है। वैष्णवीय संस्कार के समय जो भगवान नाम सुनाया जाता वो क्या है? वो भक्ति का दान है। और वो दान कौन कर रहा है? वो दान गुरु तत्व कर रहा है। और वो गुरु तत्व कौन है? वो गुरु तत्व ही शेष तत्व है, आचार्य तत्व है। इसलिए किसी संप्रदाय का वैष्णव हो, सबको भक्ति तो लखनलाल जी ही देते हैं।
सबको भक्ति तो दाऊ दादा ही देते हैं, सबको भक्ति तो शेष भगवान ही देते हैं। पर दुर्भाग्य की बात है, कई बार हम लोग इतने बड़े प्रेमी बन जाते हैं कि जिनकी कृपा से हमें मिला उन्हीं को भुला देते हैं। ऐसा नहीं है। दाऊ जी की महिमा भी कम नहीं है, लखन लाल जी की महिमा कम नहीं है। भगवान का कितना प्रेम है लक्ष्मण जी से, जानते हैं? वाल्मीकि रामायण में लिखा है, नचतेन बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, उनको माता कौशल्या बड़ी सुंदर सुकोमल सेज पर सुला देती हैं। राम जी रोने लग जाते हैं। माँ पूछती है, श्री रामभद्र बेटा देखो बहुत रात हो गई, क्यों रो रहे हो? तो राम जी कहते हैं, यदि माँ मुझे सुलाना चाहती हो तो लखन लाल जी को मेरे पास सुला दो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। नचतेन बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तम। लखन लाल जी के बिना राम जी को नींद नहीं आती। माताएं श्री कौशल्या, केकई, सुमित्रा सुंदर मिठाई बना करके, हैं, रबड़ी, लच्छेदार रबड़ी, मलाई के मालपुआ, सुंदर लड़ुआ, बढ़िया बढ़िया मिष्ठान बनाती हैं। अब क्या क्या नाम गिनावें, ज़्यादा गिनाएंगे तो सबके मुंह में पानी आ जाएगा। बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ माताएं बनाती हैं और बना करके बड़े प्रेम से लाल जी के सामने रखती हैं। लाला देखो बहुत प्रेम से हमने बनाई है। और कई बार ये भी कहती, देखो ये सामान्य गाय के दूध का नहीं है, वशिष्ठ जी की गैया जो नंदनी है ना, सुरभि गैया, उस नंदनी गाय के दूध का है, उसकी रबड़ी है, आप पाओ। अब इतनी महिमा सुनाने से किसके मन में पाने का मन नहीं होगा। पर राम जी रोने लग जाते हैं। माताएं पूछती हैं, आप रो क्यों रहे हैं? बोले, यदि मुझे भोजन कराना चाहती हो तो मेरे लाडले भैया लखन लाल को बुलाओ। लक्ष्मण जी के बिना मैं खाऊंगा नहीं। तो गोविंदराज स्वामी वहां लिख रहे हैं कि महर्षि वाल्मीकि ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोले, इसलिए कह रहे हैं कि रामस्य दक्षिणो बाहु बहि प्राण इवापरः। राम जी की दाहिनी भुजा लक्ष्मण जी हैं। अब दाहिने हाथ के बिना कोई भोजन कैसे करेगा? इसलिए लक्ष्मण जी के बिना भोजन कैसे करें, कैसे भोग लगावें? और बहि प्राण इवापरः, राम जी का प्राण है लक्ष्मण जी। प्राण के बिना नींद कैसे आएगी? आपकी ऑक्सीजन बंद हो जाए, सांस ही रुक जाए, तो डॉक्टर साहब बैठे हैं शुक्ला जी, श्वास में तकलीफ हो जाए या श्वास रुक जाए तो जय सिया राम, सांस कहीं तो खेल है। निद्रा के समय श्वास बहुत अच्छी और तेज हो जाती है। तो इसलिए राम जी को बिना उनके नींद नहीं आती। देखो गरुड़ घंटी जो होती है मंदिरों में, सभी परंपराओं में गरुड़ घंटी होती है। उस गरुड़ घंटी में ऊपर शेष जी होते हैं। किसी भी गरुड़ घंटी को ले लो, ऊपर शेष जी होते हैं। और भगवान को जब शयन करा दिया जाता तो भी अर्घा में जल, झारी जी में जल, और वो गरुड़ जी महाराज सामने ही रहते हैं, शेष जी सामने रहते हैं। क्यों? उनके बिना सोएंगे कैसे? और भोग लगता है तो उनके बिना खाएंगे कैसे? इसलिए ऐसा नहीं कि राम जी के मंदिर में ही लखनलाल जी बगल में हो, केवल राधा कृष्ण भी विराजमान हो तो भी गरुड़ घंटी तो रहेगी, और गरुड़ जी के भी मस्तक पर शेष जी रहते हैं। ये शेष तत्व ही बलदेव तत्व है, दाऊ दादा हैं, यही लखनलाल जी हैं। इनके बिना किसी मंदिर में सेवा नहीं। बोलो श्री लखनलाल जी महाराज की जय। ऐसे तो संताप शमन के ऊपर दास निवेदन कर रहा था। समन संताप, आप जीवों को ज्ञान भक्ति प्रदान करके, भगवत प्रेम प्रदान करके उनके समस्त संतापों का समन कर देते हैं। जयति दास रथी, आप दास रथी हैं,
दशरथ शब्द से अपत्य अर्थ में अतईय है, यही होगा ना, अतईय से ईय प्रत्यय होकर के दाशरथी शब्द निष्पन्न हो जाएगा। दशरथ नंदन, आप दशरथ जी के पुत्र हैं। दाशरथी क्यों कहा लक्ष्मण जी को? दाशरथी तो है ही है, पर यहां दाशरथी कहने का प्रयोजन क्या है? दाशरथी कहने का यहां प्रयोजन यह है कि दशरथ जी अपने चारों लाल जी में सबसे अधिक लाड़ लक्ष्मण जी को करते हैं। हाँ, ये बात हमने कल कह दी है, कल के प्रवचन में ये बात हमने कही। दशरथ जी बहुत प्यार करते हैं लक्ष्मण जी को, राम जी से भी ज्यादा प्यार करते हैं। अरे राम जी से बताए, हाँ राम जी से ज्यादा प्यार करते हैं। कैसे? देखो, प्रेम का एक सिद्धांत है और यह सिद्धांत यदि किसी के जीवन में नहीं है तो वो प्रेमी नहीं है, प्रेम के नाम पर पाखंड कर रहा, पाखंडी है, प्रेमी नहीं है। प्रेम का सिद्धांत जानते हैं? हमारा आपसे बहुत अधिक प्रेम है। आप भी अनुभव करते हैं, हमारा आपसे प्रेम है, आपका हमसे प्रेम है। अब हमारा आपसे बहुत अधिक प्रेम है और आपकी सेवा ये करते हैं बहुत विशेष रूप में, आपका पूरा ध्यान रखते हैं। बहुत विशेष ध्यान रखते हैं। तो अब ईमानदारी से बताओ, हमारा लाड़ प्यार आपसे ज्यादा इनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रेमास्पद है, उस प्रेमास्पद को सब प्रकार से सुख देने की चेष्टा आपकी रहती है। इसलिए सच्चा प्रेमी वही है जो प्रेमास्पद के प्रेमी से अधिक प्रेम करे। यही भक्ति का सिद्धांत है। भगवान के हम भक्त हैं, पर भगवान को सबसे प्रिय कौन है? भगवान को सबसे प्रिय भगवान के भक्त हैं। कितने प्रिय हैं? उद्धव जी के प्रसंग में भगवान कह रहे हैं, हे उद्धव जी, न तथा में प्रियतमः आत्मयोनिर्न शंकरः न च संकर्षणः न श्रीः नैवात्मा च यथा भवान। हे उद्धव, आप मुझे जितने प्रिय हो उतना प्रिय हमको अपने पुत्र ब्रह्मा जी भी नहीं है। लड़का किसी का कैसा भी क्यों न हो, केड़ा भेड़ा हो, लूला लंगड़ा हो, विकलांग हो, मूर्ख हो, पर अपना लड़का सबको ही प्रिय लगता है। और लड़का खूब सुंदर हो, योग्य हो, गुणवान हो, माता पिता का भक्त हो, आज्ञाकारी हो, सदाचारी हो, तो बोलो कितना प्रिय होगा। और एक ही हो तो कितना प्रिय होगा। ब्रह्मा जी में वही सब गुण हैं, विनम्र हैं, सेवा भावी हैं, अपने पिता नारायण के बड़े भक्त हैं, आज्ञाकारी हैं, सारे गुण ब्रह्मा जी में। अकेले बेटा हैं भगवान के, साक्षात पुत्र हैं भगवान के, पर भगवान कहते मुझे ब्रह्मा जी भी उतने प्रिय नहीं हैं। सृष्टि के क्रम में ब्रह्मा जी के भ्रूमध्य से शंकर जी प्रकट होते हैं, तो शंकर जी पौत्र हुए, तो बेटा से पोता ज्यादा प्रिय होता है। बोले हमको अपने पौत्र शंकर, वो भी कितने भक्त हैं, दिनों रात राम राम जपते हैं, भजन ही करते हैं, दूसरा प्रपंच ही नहीं उनके जीवन में, वो भी हमें उतने प्रिय नहीं हैं। तो दाऊ दादा तो प्रिय होंगे, बोले दाऊ जी भी उतने प्रिय नहीं हैं। तब उद्धव जी ने कहा कि हो सकता है कोई प्रिय न हो, घरवाली प्रिय होगी आपको, रुक्मिणी जी प्रिय होंगी,
वैसे तो 16,108 हैं, पर चलो उनमें रुक्मिणी जी आपको अधिक प्रिय होंगी। बोले नश्री ही, रुक्मिणी भी उतनी प्रिय नहीं है। बहुत से लोग होते हैं उनको अपने से ज्यादा प्रिय और कुछ नहीं होता, सबके देह परम प्रिय स्वामी। हम लोगों को ये मलमूत्र का भांड विनाशी शरीर इतना प्रिय है, तो भगवान का सच्चिदानंद विग्रह उनको कितना प्रिय होना चाहिए। कहते हमें अपना देह, हमें अपना प्राण, अपनी आत्मा भी उतनी प्रिय नहीं है। हे उद्धव, तुम जितने मुझे प्रिय हो। यहां कहने का आशय क्या है? यहां आशय ये नहीं कि दाऊ जी प्रिय नहीं है, शंकर जी ब्रह्मा जी प्रिय नहीं। यहां आशय कहने का ये है कि मुझे सर्वाधिक प्रिय भक्त हैं, मुझे भक्तों से अधिक और कुछ भी प्रिय नहीं है। मदन्यत ते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि, साधवो हृदय मह्यम साधूनाम हृदय त्वहम, मदन्यत ते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। ऐसे भक्तों के अधीन भगवान बने रहते हैं। यही है भक्ति का सिद्धांत। आप भगवान से कम प्रेम करो तो भी चलेगा, पर भगवान जिससे प्रेम करते हैं उससे ज्यादा प्रेम करो। भगवान किससे प्रेम करते हैं? भगवान संतों से प्रेम करते हैं, भगवान गौ ब्राह्मणों से प्रेम करते हैं, भगवान भक्तों से प्रेम करते हैं। तो ये प्रेम का सिद्धांत है। तो राम जी सबसे अधिक प्रेम लक्ष्मण जी से करते हैं, इसलिए दशरथ जी का प्रेम, माताओं का प्रेम, सबका प्रेम लक्ष्मण जी को ज्यादा प्राप्त है। एक कारण ये हो गया। दूसरा कारण ये है कि श्री राम जी से दशरथ जी का कितना प्रेम है वाणी का विषय नहीं। बंदऊ अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परिहर्यो। कितना प्रेम है, वाणी से कहा नहीं जा सकता। और जिन राम जी से इतना प्रेम है, उन राम जी की सर्वविध सेवा, कैसी सेवा लक्ष्मण जी करते हैं, इस बात को दशरथ जी जानते हैं। इसलिए एक दास का भाव है, और हम समझते हैं ये शास्त्र की और मर्यादा के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए, अनुकूल ही होगा। हमारा मन ऐसा कहता है कि कथनचित राम जी लक्ष्मण जी को नहीं ले जाते और कठोर आज्ञा कर देते कि नहीं तुमको तो पिताजी के ही पास रहना है, तो दशरथ जी मूर्छा से जागने के बाद लक्ष्मण को सामने खड़ा पाते तो व्याकुल होकर कहते, लक्ष्मण तुम यहां क्या कर रहे हो, जाओ राम जी के साथ जाओ। दशरथ जी आज्ञा देकर लक्ष्मण जी को भेज देते, अपने पास नहीं रखते, क्योंकि उन्हें पता है लक्ष्मण एक पल भी उनके बिना रह नहीं सकते, और लक्ष्मण जी साथ में होवें तो हमें राम जी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पूज्य श्री रमण रीति वाले महाराज जी, परम पूज्य नाम आप सब जानते ही हैं, कारष्णी स्वामी जी, हमारे साथ जो भी संत रहते सबसे बड़ा स्नेह करते हैं। उनमें ज्यादा स्नेह बाबूजी से करते हैं, जबकि बाबूजी उम्र में ज्यादा हैं, 80 साल के पूरे हो गए, 81 में लग गए, और आयु होने के साथ साथ शरीर भी शिथिल होता ही है। लेकिन उनकी खूब याद करेंगे। कथनचित वे मेरे साथ न हो तो पहला कुशल समाचार उन्हीं का पूछेंगे, बाबूजी कहाँ गए, बाबूजी का ध्यान रखना। हमसे बोले ये महामारी चल रही थी, बोले आप आओ, बाबूजी को साथ मत लाना। क्यों? बोले वो चिकित्सकों का निर्देश है कि 60 साल से ऊपर वाले व्यक्ति को बाहर नहीं निकलना चाहिए, बाबूजी को नहीं लाना साथ में, कहना दर्शन करने मेरा नहीं आवे। अब हम आपसे पूछते हैं
कि बाबूजी से उनका क्या लेना देना, उनके इतने बड़े बड़े सेवा के प्रकल्प हैं, क्या बाबूजी कोई बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं? क्या सेवा करेंगे वो? न तो तन से सेवा उनकी करते हैं और न धन से ही करते हैं, तन मन धन से सेवा भी नहीं करते, यदा कदा जाकर दर्शन ही करते हैं। पर इतना प्रसन्न क्यों? वो हमको यही समझ में आता है कि वे यह समझते हैं कि महाराज जी का बाबूजी बहुत ध्यान रखते हैं। बस इतनी सी बात के कारण बाबूजी निहाल हो गए। उनको एक महापुरुष की इतनी कृपा, इतना, दूसरे सबको मनाई, पर जहां कोई ना हो वहां उनका प्रवेश है मेरे साथ। क्यों? बाबूजी को बुलाओ। बाबूजी क्यों बाहर है? बाबूजी को बुलाओ। स्वार्थ नहीं है, ये प्रेम का सिद्धांत है। इसलिए दासरथी कहने में भाव यह है कि दशरथ जी के आप बहुत लाडले हैं। इसलिए लाडले हैं क्योंकि दशरथ जी श्री राम जी के अनन्य प्रेमी हैं और वे अच्छी प्रकार से जानते हैं कि मैं तो कोरा प्रेम ही प्रेम कर सकता हूं। प्रेम के सहित श्री राघव की पूरी ध्यान रखना, राघव का पूरा ध्यान रखना, उनकी संपूर्ण सेवा करना, ये कार्य तो लक्ष्मण जी ही कर सकते हैं, वही करते हैं। इसलिए दशरथ जी का प्रेम, तीनों माताओं का प्रेम लक्ष्मण जी से बहुत अधिक है। समर समर्थ, लक्ष्मण जी महाराज समर समर्थ हैं। समर समर्थ का अर्थ है वल्लभ के कर